सुदामा के घर की हालत खास्ता थी, बच्चों को वस्त्र भी नहीं दे पाती थी। पत्नी के काया पर एक साड़ी भी ढंग की नहीं थी, फटे चिथड़े अपने वस्त्र पहनते थे, फटे चिथड़े बच्चे पहनते थे, और फटे चिथड़े उनकी पत्नी जो है। लेकिन रात्रि के सोते समय अपने मित्र कृष्ण की कहानी अपने बच्चों को सुनाया करते थे। संस्कार यही होता है, अपने मित्र की कहानी सुनाया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, आज के बाद अपने मित्र की कहानी मत सुनाना। कहें क्यों? का मित्र की कहानी से पेट की क्षुधा नहीं मिटती है। तुम तो ले दे के कृष्ण की कहानी लेके बैठ जाते हो और कहानी कहते कहते सो जाते हो, पूरा परिवार सो जाता है। कृष्ण की कहानी सुनने पर अपनी क्षुधा भूख जो ये नहीं मिटता। सुदामा ने कहा, रे पगली, कहानी सुन के सो जाते हो, सुबह उठते हो तो 6 घंटा की क्षुधा गई नहीं। छह घंटा की क्षुधा गई ना, छुट्टी हुई ना। सोना भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, और ये सोना भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। दोनों सोना बड़े मुश्किल से मिलते हैं। यूं ही शर नहीं है कि लूट लो ले लो, बड़े मुश्किल से सोना मिलते हैं। प्रातः काल का समय था। सुदामा की पत्नी कहती, सुनो जी, बोलो क्या कहना चाहती। एक बार अपने मित्र से तो मिल लो। कौन मित्र? वो जिसकी कहानी आप सुनाते हो, वो कहानी का मित्र, जीवन का नहीं। वो मेरे कहानी का मित्र, मेरे जीवन का नहीं। ये सत्य है कि कृष्ण द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं, और मेरे मित्र थे और रहेंगे। लेकिन वो मित्र मित्र किस काम का? एक मित्र दूसरे मित्र से याचना करने के लिए चाहे। मैं कभी भी कृष्ण से याचना नहीं करूंगा। सोचने लगी, इस निठल्लू को समझाने से कोई फायदा नहीं। सुनते कि ब्राह्मण जब उसके दरबार में जाता है तो ब्राह्मणों का जेब खाली नहीं होता, भर भर के आते। तुम भी तो ब्राह्मण हो, एक बार उसके दरबार में तो जाओ। सुदामा ने कहा, मैं वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं हूं कि अपने मित्र के दरबार में गया द्रुपद के यहां और गौ के बदले में उसको अपमानित होना पड़ा। मैं कभी जीवन में अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। मैं अपना ब्राह्मण धर्म निभाऊंगा, याचक धर्म नहीं निभाऊंगा। बरसात का समय था, मकान में सोए हुए थे, चारों तरफ से पानी टप 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 गिर रहा है। जिसके महल का छाजन भी ठीक नहीं है। तन रूपी इस महल के ऊपर वस्त्र रूपी छाजन नहीं है, लेकिन जो गृह प्रकोष्ठ में रह रहे हैं उसके ऊपर भी छाजन ढंग का नहीं है कि बरसात में भी चारों तरफ से मकान में पानी ही पानी गिर रहा था, भर भर। जगी सुशीला कहती, सुनो जी, ये क्या है? का ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी सौभाग्य नहीं मिलता है। देखो ये सुनता ना, ये जो मेरा महल है, ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी सौभाग्य में नहीं है। स्पेशल झरने लगाते हैं, यहां तो कुदरत ने, परमात्मा ने हमको झरना बना के दे दिया। ये तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल में। जब हवा चली, कब वो धन लगा के पैसा लगा के ये हवा लेते हैं। हमको तो ईश्वर ने यूं ही ये हवा दिया है। सोचो जीवन में सुदामा ने क्या शिक्षा दिया। जो चीज जैसा भी मिला है उसमें संतुष्ट रहो।
तृष्णा कभी नहीं जाती है, नहीं तृष्णा आज तक मरी, नहीं मरने वाली है। अरे तृष्णा से कम छुटकारा तो पाओ। सुदामा के चरित्र से यही आवाज होता है मनुष्य के लिए कि तृष्णा कभी भी नहीं मरती, तुम मर जाओगे, तृष्णा जस के तस खड़ी रहेगी। इसलिए विवेकशील जो मनुष्य होता है वह व्यक्ति जिस अवस्था में जैसी भी है उसमें खुश रहने का प्रयास करे, सुखी रहने का प्रयास करे। सुदामा एक गरीब है, नितांत गरीब है, असह्य कष्ट है, लेकिन अपने मित्र के सामने मुंह खोलना नहीं चाहता। वो जानता था एक द्रोणाचार्य अपने मित्र के सामने जब अपमानित हुआ तो फिर वही द्रोणाचार्य क्षत्रिय धर्म लेकर के अर्जुन को शिक्षा दे करके उसी द्रुपद को अपने पांव के नीचे झुका दिया। लेकिन ये बदले की भावना आज तक कभी मिटी नहीं, फिर तो चलता ही रहेगा। और लास्ट में उस द्रोणाचार्य जी को उसी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न से उसकी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब यह है कि संसार के अंदर में जो जिस धर्म पर है अपने धर्म पर अड़िग रहो, अपने धर्म को मत छोड़ो। अपने धर्म का त्याग मत करो। प्रातः काल का समय, सूर्य की रोशनी आ रही थी। स्नान करके संध्या वंदन करने लगे। कंस चानोर मर्दनम देवकी परमानंदम वंदे कृष्णम जगद गुरु। तो वंदे कृष्णम जगद गुरु, तो वंदे कृष्णम जगद गुरु। भगवान दिव्य सिंहासन पर बैठे। सुदामा कहता वंदे कृष्णम जगत गुरु। नंद गोप कुमार आया। हे नंद गोप के कुमार, हे गोपियों के प्राण वल्लभ, सब नाम ले रहा है लेकिन रुक्मिणी का नाम नहीं ले रहा। रुक्मिणी कहती कि कृष्ण आपका तो नाम सुदामा अपने महल में भी बैठ के ले रहा है, लेकिन रुक्मिणी का नाम क्यों नहीं ले रहा है? का देखो रुक्मिणी, वो दिल से तुमको चाहता है, वो दिल से तुमको चाहता है, लेकिन उसके मन में एक भय है। अगर रुक्मिणी आ गई और मुझ में अहंकार अगर आ गया तो कृष्ण की भक्ति से मैं वंचित हो जाऊंगा, इसलिए वो रुक्मिणी का स्मरण नहीं करती। रुक्मिणी का मतलब होता है लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्मरण इसलिए वो नहीं कर रहा। अगर लक्ष्मी आकर और मुझ में अभिमान हो जाएगा तो कृष्ण मुझसे कोसों दूर हो जाएंगे, अभी तो यूं ही दूर हैं और दूर हो जाएंगे, इसलिए तेरा स्मरण इसलिए नहीं करता। वो दरिद्र रहना पसंद करता है, उसके बच्चे भूखे सो जाए वो पसंद है, फटे चिथड़े कपड़े पहन ले वो पसंद है, उसकी पत्नी आधी साड़ी पहन करके जी ले वो पसंद है। अपनी काया पर फटे हुए दुपट्टे लेकर चलना उसको पसंद है, लेकिन लक्ष्मी का स्मरण करना उसे पसंद नहीं है। उस चरम सीमा पर आकाष्ठा में दरिद्रता की जो चरम सीमा है, उस चरम सीमा से युद्ध कर रहा है। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, सुनो जी, ऐसा करो कि तुम कृष्ण से याचना मत करना, कुछ मत करना, लेकिन अपने मित्र का दर्शन तो करने जा सकते हो। सुदामा सोचने लगे, ये सत्य कहती, याचना मत करो लेकिन अपने मित्र का तो दर्शन कर सकते हैं। नहीं, मुझे उसका
दर्शन भी नहीं करना। क्यों? कहीं दर्शन करने पर, उसके वैभव देखने के बाद मेरे मन में ईर्ष्या आ गई तो बाहर सुदामा, दुनिया में तुम्हारे ऐसे मित्र नहीं हुआ, नहीं कोई हो सकता। अपने मित्र के पास इसलिए नहीं जाना चाहता है, अपने मित्र के वैभव देखने के बाद अपने मित्र के वैभव से अगर ईर्ष्या हो गई तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। न भूतो ने भविष्य, ऐसा मित्र ने कोई पृथ्वी पर पैदा हुआ नहीं कोई हो सकता। रात्रि का समय है, सुदामा की अकस्मात निद्रा उचट गई। निद्रा उचट गई, आंखें खोला, राधा खड़ी थी। मां, मां, इस झोपड़ी में आप कैसी आई मां? अरे सुदामा, मैं भी तपस्विनी हूं, तू भी तपस्वी है। तेरे मेरे जीवन में एक ही कहानी है। मैं 11 वर्ष तक कृष्ण के साथ में रही, इसके बाद मैं वन में बैठी हुई हूं। तुम 16 दिन तक कृष्ण के साथ में रहे, उस 16 दिन के अंदर में तेरे द्वारा एक अपराध हो गया। तूने चना क्या खा लिया कि कृष्ण ने तुझे श्राप दे दिया? तो तू भी तपस्वी, मैं भी तपस्वी। हाँ मां, देख, मैं तो कृष्ण के पास में नहीं जा सकती। समाज क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, देश क्या कहेगा, कुल गोत्र क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए मैं तो नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे मां कहता है ना, एक मां का वचन निभाओ। बोलो राधे, तुम अपने मित्र कृष्ण के पास में चले जाओ। वो क्यों नहीं आएगा? मैं उसके पास में जाऊं। जब उसको मालूम है कि मैं यहां हूं तो वो मेरे पास में क्यों नहीं आएगा? मैं नहीं जाऊंगा। होता ना, एक बालक जिद करता है, हम भी भगवान के साथ ऐसी जिद करते हैं। राधिका ने कहा, सुनो, वो द्वारका का नाथ हो चुके हैं, वो राजा हो चुके हैं। क्या एक राजा तेरे दरबार में आवे अच्छा लगेगा बेटा? नहीं मां, तो कल तू जाएगा ना, कल तू जाएगा। सुदामा रोने लगे। झर 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 आंसू भर, बीच में हिचकियां भी आने लगी। सुदामा की पत्नी बगल में थी, उठ गई। क्या बात है, क्यों रो रहे? आज मेरे मित्र मुझे याद आ रहे, आज मेरे मित्र मुझको याद आ रहे। उधर भगवान भी रो रहे थे, रुक्मणी जी पूछ रहे थे क्यों रो रहे? मेरा मित्र मुझे याद आ रहा। दोनों प्यार। राधे, 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 उस सुदामा को मेरे पास भेजते। राधे सुदामा को मेरे पास भेजते। राधा ने कहा, वो आने वाला, वो आएगा। जिसके ऊपर मां भगवती राधा की कृपा। सुदामा
से बोझल ये जीवन की नैया, इसे पार कर दो है कृष्ण कन्हैया, इसे पार कर दो। से बोझल है जीवन की नैया, इसे पार कर दो हे कृष्ण कन्हैया, पार कर दो। सुबह का समय है। सुदामा ने कहा अपनी पत्नी से, सुशीला से, मुझे द्वारका जाना है, मुझे द्वारका जाना है। वो पागल हो उठी, आप द्वारका जाओगे? कंठरुद्ध हो गया। सुशीला कहती आप द्वारका जाओगे? हाँ मैं द्वारका जाऊंगा। आप द्वारका जा रहे हो, कुछ लेके जाना। अरे सुशीला, उसके हाथ साथ, उसके नगर में खाली हाथ कैसे जाऊं? उसके पास में खाली हाथ कैसे जाऊं? अपने घर के एक एक पात्र वो देखने लग गए। किसी भी पात्र में कुछ हो, सब रिक्त था, सब खाली था। सोचने लगी पड़ोसिन से कुछ ले आओ। एक कटोरा लेकर के बाहर निकल पड़ी। जैसी पड़ोसिन देखी कि सुशीला आई हुई है, रोज का इसका काम ये, दरवाजे बंद हो गए। उस पुरी के जितने भी नगरवासी थे, सुशीला को देखकर सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए। हतभागिनी सुशीला, मुझे भिक्षा दे दो, आज मुझे भिक्षा दे दो, आज मुझे कोई भिक्षा दे दो। सड़क पर रो रही है, गिर रही है, गिड़गड़ा रही, लेकिन कोई भिक्षा देने वाला नहीं था। हर आदमी की जिंदगी में ऐसा भी समय आता, अपना भी आदमी जो अपना होता है वो भी उसको कुछ नहीं देता। जोर से शोर मचाने लगी, कोई भी दे दो आज भिक्षा मुझे, आज के बाद मैं कभी याचना नहीं करूंगी, लेकिन आज मुझे दे दो, दे दो, दे दो। उस नगर के सारे महलों का दरवाजा बंद हो चुका था। जिसके जीवन में संसार का दरवाजा बंद हो जाता है, उसके जीवन का दरवाजा खोलने के लिए साक्षात भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, रोने लग गई, खड़ी है पात्र लेकर। भगवान ने कहा रुक्मणी मेरा मित्र आ रहा है। नहीं, आपकी भाभी रो रही। स्वयं रुक्मणी दी थी, लक्ष्मी दी थी। उसकी पत्नी पोटरी बांध के दे दी कि जाओ द्वारका के नाथ के पास, उस द्वारका में जाओ। भैया आप लोग चढ़ क्यों गए? आप लोग रोक दिया करिए। बहुत सब खोज है,
क्योंकि हम जो पीएचडी किए हैं ना, खोज, वो खोज खोज करके देते। सुदामा उस तंडुल के पोटरी को कांख में ले लेता, अपनी पत्नी से कहो मैं जाऊं। उसकी सुशीला पत्नी सोचने लग गई, इनका कोई भरोसा नहीं। जाते जाते सुदामा अपने पूरी से निकल पड़ा। धीरे धीरे सुदामा एक ही भजन करे, नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंद। नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा परमानंदा, राधे गोविंदा परमानंदा। राधे गोविंदा परमानंदा, राधे गोविंदा परमानंदा। नारायण दीन दयालु रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे, भजो मन राधे गोविंद। द्वारका की तरफ में सुदामा चल पड़ा। रास्ते में एक कुएं के पास में सुदामा सो गया, निद्रा आ गई। भगवान ने अपने योग माया को बुलाया। योग माया ने कहा, क्या आदेश है प्रभु? का तू जो भी मुझसे मांगना चाहती ले ले, त्रिलोकी ले ले, लेकिन आज एक काम कर दे। सुदामा सोया हुआ है, उसको तुम द्वारका पहुंचा दो। सुदामा सोया हुआ द्वारका पहुंचा दो। जब सुदामा की आंखें खुली तो क्या देखता कि मैं किसी बगीचे में पड़ा हूं। भगवान सोचने लगे, सुदामा निहायत ही शरीफ का सज्जन है, उस बगीचे का स्वयं माली बनकर के भगवान काट छांट कर रहे थे पौधों को। काट छांट कर रहे थे। ए माली, सुदामा ने कहा, ए माली। हाँ बाबा बोलो, आप तो ब्राह्मण हो, आपके शरीर पर यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा है, और मेरे स्वामी ब्राह्मणों के बहुत बड़े भगत हैं। अब माली की तो माली ही भाषा में होगा। भैया, सुदामा कर, ए भैया, यहां कृष्ण का महल कौन है? मैं तो सोया था कहीं कुएं पर अभी। अरे बाबा, तुम क्या बोलता है? तुम तो यहीं कहीं सोया था, तुम भ्रम में फंसे हो, कहीं कुआं वहां पर नहीं सोए थे, तुम यहीं थे। सुदामा जी सोचने लगे, यार मैं यहीं सोया था। क्या सोच रहे बाबा? तुम सत्य कहते हो माली, मैं यहीं सोया था। हाँ बाबा, तुम यहीं सोए थे। ये कौन सा गांव है? ये द्वारका। द्वारका? ये द्वारका है? आश्चर्य में, ये द्वारका है? कहां ये द्वारका है? चारों तरफ बहुत सुंदर है। भगवान जो माली बने थे, कहा क्या देख रहे हो? नजर लगा रहे हो क्या? अरे तेरी आंख फूट जाए, मेरे दोस्त का नगर मैं नजर लगाऊंगा? तेरा दोस्त माली करा है जो भगवान बने। तेरा दोस्त, तेरा मित्र, ये तो चेहरे से दिखाई दे रहा, तू कितना बड़ा मित्र होगा। हाँ हाँ, तुमको क्या मालूम, मैं बचपन का दोस्त। तो मिलोगे क्या अपने बचपन के मित्र से? हाँ मिलना है। पहचानोगे?
हाँ पहचान लूंगा। भगवान के अभी तो मैं खड़ा हूं, पहचान ही नहीं रहा, तेरे बगल में हो और पहचान नहीं रहा, और कहता कि मेरा बचपन का दोस्त है। अच्छा ये बताओ कि मेरा कन्हैया का महल कहाँ है? यहां तो सारा महल एक ही समान दिखाई देता, कहीं किसी में कमी नहीं। जिधर नजर उठाता हूं, जिस गली की तरफ में, यहां से सारा महल एक समान। लेकिन इन महलों के बीच में मेरे मित्र द्वारकाधीश का महल कहां है? ये तो बताओ। का बाबा यहां सब एक समान है, यहां कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बैकुंठ में सब बराबर होते, नहीं कोई छोटा नहीं कोई बड़ा। जो हमारे अलवार लोग होते हैं ना, कोई छोटा होते न कोई बड़ा होता। मां भगवती अंडाल के साथ में ये जो 30 दिन के धनुर्मास है, उसके अंदर में जो विवेचन आता है ना, वहां कोई गोपियां छोटी नहीं है नहीं कोई बड़ी है, सब बराबर है। इसीलिए तो कहता हूं उस देश में जाओ जिस देश में एकदम बराबरी का दर्जा मिले, उस देश में मत जाओ जहां बराबरी का दर्जा नहीं मिले। कैवल्य लोग जो होता है ना, कैवल्य लोग, वहां तो सोच लो कि ऐसी स्थिति होती जो जाते हैं, जैसे गांव में छोटी जाति को पहले अलग रख दिया जाता था, वैसे अलग कर देते। लेकिन हमारे बैकुंठ लोक में हम सब भगवान के साथ साथ रहते हैं। इसी कहते हैं शाही जी मुक्ति, बैकुंठ शायु जगत। वहां न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। बिरजा नदी पार करने के बाद हमारे आचार्य जी हमारे पालकी में कंधा लगाकर, विमान में कंधा लगाकर भगवान तक पहुंचाते। वहां कौन छोटा और कौन बड़ा है? हमारे गुरु स्वयं पूर्वाचार्य सुरक्षिताम बहुमति, जो हमारे पूर्वाचार्य लोग रामानुज स्वामी जी, यामुनाचार्य स्वामी, बरबर मुनि स्वामी, नाथ मुनि स्वामी, महापूर्ण स्वामी, कांचीपूर्ण स्वामी, जितने भी पूर्व चले गए, आज के जब हमारा शरीर छूटता हम ब्रजा में स्नान करते, यही आचार्य कंधा देकर हमको भगवान तक पहुंचाते। वहां न कोई छोटा न कोई बड़ा है। सदा पश्यन्ति सूर्य, वो सूर्य लोग। ठीक उसी तरह से द्वारका में कोई छोटा मल था न कोई बड़ा था, फर्क था। भगवान ने जो माली बने थे, कहा सुनो बाबा, इस द्वारका में किसी का महल पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज बता दे रहा हूं, जिसके दरवाजे पर संतों का, ब्राह्मणों का भीड़ देखना, वही द्वारका नाथ का महल है। कैसे जाऊं? का पहले बगीचे से बाहर निकलो, हमारा बगीचा खराब कर दिए। का अभी इतना प्यार से बात कर रहे थे यार, और अभी कहते हो बगीचा खराब कर दिए। हाँ नीचे बाहर चलो। बाहर आ गए बगीचे से, कहा देखो ये जो सड़क है ना भाई, जहां भी होंगे सुदामा जी को सड़क पर लाई, ये जो सड़क दिखाई दे रहा, बस ये सीधी सड़क चलते जाना। सुदामा चल पड़ा सीधी सड़क पर। सुदामा का तन बदन का जो कपड़े और उनकी जो दयनीय स्थिति थी, लकुटी लिए हुए, पांव में तो खड़ाऊ भी नहीं था। चलते 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 पांव में घाव हो चुका था, खून बह रहा था जो। लेकिन जियरा में, अगर हृदय में मिलने की, किसी प्रेमी से मिलने की इच्छा हो ना, तो सारा शरीर का दर्द जो कुछ नहीं महसूस होता है। हमारे सुदामा जी को देख के हंसो नहीं। आओ मुरारी, तेरे दर पे आया
सुदामा दरवाजे पर आ गया है। द्वारपाल पूछ रहा है, क्यों बाबा, किससे मिलना चाहते हो? बोलो भाई द्वारपाल, बाबा किससे मिलना चाहते हो? मैं द्वारका के नाथ कृष्ण से मिलना चाहता हूं। आपका कौन लगता है? वो मेरा मित्र है। बाबा अंदर तो नहीं जा सकते, मैं अंतःपुर में जाता हूं और कृष्ण को सूचना देता हूं। द्वारपाल अंतःपुर में जाता है। जय हो, जय हो, द्वारका नाथ की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान ने कहा, द्वारपाल कैसे आए हो? दोनों रोने लग जाते। सुदामा सोचने लग गया, मैं इतना गरीब, कन्हैया ने मुझे गले से लगाया। धीरे धीरे सुदामा को लेके चल रहे। जिस सिंहासन पर बैठ करके भगवान न्याय किया करते थे, उसी सिंहासन पर सुदामा को बैठाते। रुक्मणी, रुक्मणी देखिए, मेरे मित्र हैं, मेरे बचपन के बाल सखा हैं। रुक्मणी पूछती, सुदामा जी आप कैसे हो? बच्चे ठीक हैं ना? भगवान सुदामा का चरण छू रहे। उस चरण में कांटे लगे हुए थे, लहू लगी हुई थी। रुक्मणी एक कठोता ले आ और इनका चरण धोए। ये तो ब्राह्मण है, देवताओं का देवता है। तो पानी परात के हाथ छुओ नहीं, तो नयन के जल से पग धोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। चरण धोने लग गए। बस 10 मिनट का ये दे रहे हैं, इसके बाद आधा घंटा और कथा सुनाएंगे, समापन करेंगे। तो इससे 2 दिन की भी और कथा है। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, दर के तुम्हारे नसीब आ गया है। दर के तुम्हारे नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार आके जाके
गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा के मोहन, लगाया गले से सुदामा के मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए, चरण आंसुओं से सामने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, कर पे सुदामा करीब आ गया है, कर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, 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 दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते जाने कहाँ से, भटकते भटकते जाने कहाँ से, दर के तुम्हारे करीब आ गया है, करीब तुम्हारे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो बोलो द्वारकानाथ भगवान की जय, बोलिए द्वारकानाथ भगवान की जय। द्वारकानाथ भगवान उस गरीब के चरण को धो देते हैं। भगवान ने पूछा, अरे सुदामा मेरी भाभी कछु भेजो है, मेरी भाभी कुछ भेजी? ना ना तेरी भाभी कुछ नहीं भेजी है। सुदामा को उस पलंग पर सुलाते हैं जिस पलंग पर स्वयं भगवान सोते थे। सुदामा सोने लग गए, चरण दबाने लग गए धीरे धीरे। द्वारकानाथ ये क्या कर रहे हो? भगवान धीरे धीरे दबाने लगे, निद्रा आ गई, कांख से वो पोटरी गिर गई। भगवान उसको ले लेते हैं।
उसके बंधन को खोलने लग गए। उस पोटरी के बंधन को खोलने का मतलब था कि भगवान ने जो बचपन में श्राप दिया था उस श्राप से मुक्ति देना। उसकी ग्रंथि को एक एक करके खोलने लग गए। भगवान उस चावल के कणके को देखने लग गए, बड़े चाव से देख रहे हैं। मालूम हो रहा कि कान्हा को साक्षात अमृत मिल रहा हो। एक मुट्ठी उससे लेते हैं, अपने मुंह के अंदर में डालते हैं। बहुत प्यार लगा, बहुत मिठास लगा उसमें। ओहो, अरे सुदामा, तुमने तो मुझे आज जो चीज दिया आज तक किसी भी ने नहीं दे पाया। कभी सुदामा की तरफ में देख रहे हैं, कभी जो है उस चावल की तरफ में देख रहे हैं। फिर एक मुष्टिका मुंह में डाले, रस लेते चले जा रहे थे। ब्रह्म ही रसमय है, रसो वैसा। उपनिषदकार कहते हैं कि जिस ब्रह्म में रस नहीं है, ऐसे ब्रह्म की पूजा करने से क्या फायदा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि भगवान का हर चरित्र रसमय है कृष्ण का, इसलिए कृष्ण की पूजा करो। सुदामा, तेरी भक्ति में कहीं कमी नहीं है रे, तेरी मित्रता में कहीं कमी नहीं सुदामा। उसी समय विश्वकर्मा आ जाता। भगवान ने कहा, सुनो, जो वैकुंठ नगरी में है, जिस धाम में यह जन्म लिया है, इसके नाम से एक नगर बसाया जा जिसका की नाम हो सुदामा नगर। आलिशान भवन हो, उस नगर में रहने वाले हर व्यक्ति का सुदामा के सरीखे महल होना चाहिए। विश्वकर्मा ने कहा था, ये मस्त प्रभु। अब तीसरी मुष्टिका मुंह में लिए, रुक्मणी दौड़ती हुई आती, हाथ पकड़, द्वारकानाथ ये क्या कर रहे, आप ये क्या कर रहे? ये देख रहे हैं ना सुदामा को, ये मेरे लिए बहुत थपकी। भागो का भगवान की आंख से आंसू छलक रहे थे। देख रही रुको, इसके पांव घायल हैं, इसके पांव से खून बह रहा है, लेकिन एक ही लालसा थी कि कृष्ण का दर्शन करूंगा। इस मेरे सुदामा में कहीं से भी भाव ये नहीं है कि मैं इस अपने कृष्ण से याचना करूंगा, मांगूंगा। रुक्मणी आज मुझे लुटा लेती थी, आज मैं त्रिलोकी लुटाना चाहता हूं। रुक्मणी पूछती कि तुम त्रिलोकी दे दोगी तो रहोगे कहां, मैं कहां रहूंगा। भगवान ने कहा, आज से मैं गरीब जितने भी मैं उसके हृदय में वास करूंगा और तुम मेरे हृदय में वास करना। गरीब ही जो भक्ति का हृदय ही आज से मेरा वैकुंठ नगर है, मैं वही वास करूंगा। सुदामा सोया, कुछ भी ज्ञान नहीं है कि कन्हैया ने मुझे त्रिलोकी दे दिया। सुदामा चिड़ियों के चहचहाट सुन करके जाग गए। कृष्ण, प्रातः काल का बेला हो गया। हाँ मित्र, अब मैं जाना चाहता हूं। नहीं नहीं, एक आध दिन रुक जाओ। और एक रात रुक गए, 3 रात रुके रहे। उसी कपड़े फटे चीठे पहनाकर सुदामा की विदाई भगवान कर दिए। द्वारका में हर आदमी जान गए थे कि भैया कृष्ण का मित्र आया हुआ है, अब तो बहुत सारी संपत्ति लेके जाएगा। लेकिन जब सुदामा जाने लग गया, द्वारका के नर नारियों ने देखा, कहा सुदामा तो जैसे आया था वैसे जा रहा।
जिस कपड़े में सुदामा आया था उसी कपड़े में जा रहा है। अरे सुदामा, तेरे सर के त्यागी इस संसार में कोई नहीं है रे, कोई नहीं है। कृष्ण की तरफ में सुदामा देखने लग गया। कहा, कृष्ण, आज तो मुझको नहीं देख करके इस द्वारका में सम्मान दिया तूने रे। आज इस गरीब ब्राह्मण को सब त्यागी कहता। ये अगर तू कुछ मुझे दे दिया रहता तो सब मुझे अपमानित करते। तुमने मेरा मान सम्मान सब बढ़ा दिया। अच्छा मित्र, मैं चलूं? भगवान ने कहा, ठीक है जाओ। सुदामा चलते थे। उस सुदामापुरी में जाऊंगा। उस ब्राह्मण को इतना वैभव तो दे दिया, अब उसका रक्षा कौन करेगा? इतनी संपदा देने के बाद उसकी संपदा की रक्षा कौन करेगा? भगवान सुदामा के मुनीम बन करके चले गए। रुक्मणी भी कहती, ठहरो जी, एक बार मैं भी अपनी भाभी को तो देख लूं। वो भी वहां से चल पड़ती है। दोनों मुनीम की पत्नी और मुनीम बन करके सुदामा के यहाँ रहने लग गए। और यहीं पर मैं विराम दे रहा हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। छोटी किशोरी आंगन में खेले, पाँव में पजनिया छम छम बाजे रे। पाँव में पायल छम 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 बाजे रे। पाँवों में पायल छन छन बाजे रे। पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे। पाँव में पायल छम 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 बाजे रे। पाँव में पायल छम 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 बाजे रे। पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे। पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे। छन न 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 छन 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 न न न छन 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 बाजे छन छन बाजे छन छन बाजे छन छन बाजे। पाँव में पायल छम छम बाजे रे। पाँव में पायल छम। पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे। पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे। छोटी किशोरी आंगन में खेले रे। छोटी किशोरी आंगन में खेले। छोटी किशोरी आंगन में खेले रे। छोटी किशोरी आंगन में खेले रे। मैंने पूछा, लली क्या नाम तेरो? मैंने
मैंने पूछा लली क्या नाम तेरो, मैंने पूछा लली क्या नाम तेरो, हंस के बोले राधिका नाम रे, हंस के बोले राधिका नाम रे, हंसी के बोले राधिका नाम रे, हंस के बोले राधिका नाम रे, पाँव में पायल छम छम बाजे रे, पाँव में पायल छम 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 बाजे रे, पाँवों में पायल छन छन बाजे रे, पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे, छम 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 बाजे रे, पाँव में पायल छम छम बाजे रे, पाँव में पायल छम 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 बाजे, पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे, पाँवों में पायल छन 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 बाजे रे, कान्हा के पाँव में पायल बाजे, राधा के पाँवों में पायल बाजे, कान्हा के पाँव में पायल बाजे, कान्हा के पाँवों में पायल बाजे, झन 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 पायल बाजे, छन 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 पायल बाजे, छन 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 पायल बाजे, कान्हा के पाँव में पायल बाजे, कान्हा के पाँव में पायल बाजे, कान्हा के पाँवों में पायल बाजे, कान्हा के पाँवों में कवि हरि अंतरिक्षा प्रबुद्ध पिपलायना, आविरोत्रोर्द्रमिलश्च चमसा करभाजन। जीवन में हंसी किसी के साथ मत कर, हंसी हंसी में महाभारत हो गया, हंसी हंसी में पूरा द्वारका ध्वस्त हो गया। खास करके संतों से तो कभी हंसी करना ही, वो व्यक्ति संसार में सबसे बड़ा चढ़ है, मूर्ख है, जो अपने माँ बाप और संतों से हंसी मजाक करता हो। जब हम छोटे थे भागलपुर में पढ़ते थे TNV स्कूल में, इसके बाद मैं क्रिश्चियन स्कूल में शेमस में पढ़ा हाई स्कूल तक। हमारे जो प्रिंसिपल थे एक ब्राह्मण थे, झा जी। गांव से उनके पिताजी आ गए थे, उसमें मीटिंग थी। चपरासी ने कहा सर आपके पिताजी आए हुए गांव से, और पिता था वहां, प्रिंसिपल थे तो एक हक तो था ही पिता को। कमरे में चला गया, मीटिंग कमरे में। सबने पूछा ये सर कौन है? कहा हमारे घर का नौकर। सत्य तो ये, जब तक पिता का शरीर चलता है ना तब तक बेटे का नौकर बन के ही जीता है, कोई झूठ नहीं बोला। लेकिन पिता के हृदय में चोट लगा कि ठीक है बेटा मैं तुम्हारे घर का नौकर हूं, लेकिन अगर ईश्वर है इस पृथ्वी में तो इसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अपने पिता को पिता कहने में अगर तुमको लज्जा आ रही है तो तुमको इसका परिणाम इसी जगह भोगना पड़ेगा। और 1 महीने के बाद उस प्रिंसिपल सर के शरीर में चर्क हो गया, जो दूसरे को मुंह दिखाने में भी शर्माने लग गया। पिता को पिता कहने में शर्म अगर आ रहा है तो तुम कैसे संसार के पुत्र हो रहे?
को समर्पण कर दो। जब कृष्ण को समर्पण करोगे तो ये कहते हैं अनन्यता, इसको कहते हैं अनन्यता। जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब भगवान को समर्पण करके किया जाता, उसी को शरणागति भी कहते हैं। वो सबसे सुंदर शरणागति है। विदुर जी उद्धव जी से मिलते हैं। भगवान और उद्धव का संवाद है। भगवान प्रवास क्षेत्र में जाते हैं, वो आपस में युद्ध करने लगे। जिस द्वारका के अंदर में शराब पीना वर्जित था, श्री कृष्ण के समय से द्वारका में छिप छिप के शराब पीने लग गए। एक दिन भगवान के नजर में आ गया कि हमारे द्वारका में कोई शराब पी रहा है। भगवान ने कहा अब द्वारका वासियों का सर्वनाश होगा। जब प्रवास क्षेत्र में गए, जो जदवंशी कभी नशा नहीं करते थे, प्रवास क्षेत्र में सब नशे में ओतप्रोत हो गए और भगवान देख रहे हैं, सिर्फ लीला देख रहे हैं। जीवन में सब कुछ करना लेकिन नशा मत करना। वो स्वयं कहता ना समयाति नशा, नशा कहता कि मैं कभी किसी का आज तक कल्याण नहीं किया हूं। जो कल्याण नहीं करता उसको पीने से क्या फायदा। नाम ही उसका नशा है। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी आप नशा का क्यों वर्णन करते हो। हमने कहा महाभारत में जुआ खेल करके तो 13 वर्ष का वनवास हो गया था। क्यों जुआ खेलते हो, तुम्हारी भी जिंदगी वनवास वाली हो जाएगी। घर जाओ तो पत्नी डांटती है, बाहर जाओ तो समाज डांटता है, तो क्या हो गया, ये वनवास है। ऐसा काम क्यों करते हो जीवन में कि वनवास वाली जिंदगी जियो। आज तक शराब पीने वाले का किसी का हित हुआ? अगर हित होता तो कभी भी जदवंशियों का नाश नहीं हुआ। सब पी पी कर कल मस्त थे। वही दुर्वासा का जो श्राप का सरकंडा पौधा था, आपस में मामा भांजे से लड़ रहा, भांजा मामा से लड़ रहा, चाचा भतीजे से लड़ रहा, भतीजे चाचा से लड़ रहे, भाई भाई से लड़ रहे, जीजा साले से युद्ध हो रहा, सब आपस में लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते तलवार टूट गई तो वही श्राप का सरकंडा हाथ में आया और उसी से सब मार मार करके एक सारे जदवंशियों को समाप्त कर दिया। बलदेव जी ने कहा कृष्ण अब मैं जा रहा हूं। इस योग की मुद्रा में बैठ गए और ध्यान लगा लिया। अग्नि प्रज्वलित हुआ और चले गए। भगवान ने कहा मैं तो इसे नहीं जा सकता हूं। किसी जन्म का मेरे ऊपर ऋण रह चुका है, मैं उस ऋण को भी पूरा कर दूं। जानते हो राजा परीक्षित, शब्यम पादम प्रसार्य श्रित दुरितहरम दक्षिणम कुंचयित्वा जानुन्याधाय सेव्येतरमितर नागभोगे निधाय पश्चात बाहुद्वयन प्रतिभट समने धारयन शंख चक्रे देवी भूतादुजुष्टो जनयतु जगताम शर्म वैकुंठनाथ। भगवान एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठ गए। दक्षिणम कुंचित्वा, भगवान एक पांव लटका देते और एक पांव को यहां ऊपर चढ़ा लेते। वो जो जरा व्याध था, वो पूर्व जन्म का राजा सुग्रीव का भाई था। जानते हो कौन है सुग्रीव का भाई? अंगद का पिता। अंगद का पिता है, सुग्रीव का भाई है। उसका नाम क्या है? बाली। कहते हैं कि बाली में इतना सामर्थ था,
कि उससे कोई भी युद्ध करने के लिए जाता था तो उसकी आधी शक्तियां उसको मिल जाती थी। सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता था। भगवान राम भी अगर वध किए हैं तो सालान सप्तगिरिन सरसातलान्यान एक ही सुमंद जब तो निरपत्र पस्तुम, भगवान छिप करके मारते। इतना बड़ा वो युद्ध था। तो भगवान उसको छिप के मारे थे। भगवान ने त्रेता में कह दिया ठीक है, आने दे द्वापर, बराबर का हो जाएंगे, तुम भी हमको बाण मार देना, हम भी तुमको बाण मार दी। बारे भगवान बराबरी का। सुनो सुनो ये दुनिया वालों, बात पते की पता था, मेरे मालिक की दुकान में सबकी है जीवन खाता, सबकी है जीवन खाता। दुकान में है सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। क्या साधु क्या सेठ गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या सेठ गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। उनकी पुस्तक लिखी लेके है सबकी कर्म कहानी। उनकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। लेने देने जमा खर्च का, लेन देन और जमा खर्च का, लेने देने जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता, मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। कर मोर भैया करम न करियो काला। भैया कर मोर भैया कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर मोर भैया कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर मेरे भैया कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। लाख आंख से देख रहा है तुम्हें देखने वाला। ओ धर्म कियो सो पार उतर गयो, धर्म कियो सो पार उतर गयो। धर्म कियो सो पार उतर गयो। पाप की नाव डुबाता मेरे मालिक की दुकान में सबका जीवन खाता। मेरे मालिक की दुकान में है सबका जीवन खाता। तो भगवान बैठे हुए, वो व्याध निशाना लगाया, ये कोई मृग होगा, मृग समझ करके निशाना लगाते। भगवान के पांव में तो स्पर्श कर गया। उसी समय भगवान सोचने लग गया अब मेरा काम हो गया, अब मैं संसार से चलूं। लेकिन उद्धव जी आ जाते। का उद्धव सुनो,
अब तो मैं जा रहा हूं। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किस किस चरण शरण में चला जाएगा? भगवान ने की जवाब, मे निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। हे उद्धव, ये जो श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में जो तुम काले काले अक्षर देखोगे, कलयुग के अंदर में मैं उसी में वास करूंगा। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलयुग के अंदर में अगर तुम मुझे देखोगे तो श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षरों में मैं वास करूंगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भागवत में ही भगवान है और कथा में ही राधा है। जहां राधा है वहीं कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहीं राधा है। राधा और कृष्ण को अगर देखने की इच्छा हो जाए तो भागवत के सत्संग में आ जाना, वहां तुझे राधा और कृष्ण दोनों मिलेंगे। क्योंकि भगवान ने वचन दिया था, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। सारे तत्वों का ज्ञान होता है, गुरुओं का विवेचन होता है। दत्तात्रेय के 24 गुरु, किससे क्या शिक्षा मिलती है? बासो बहु नाम। अगर स्त्रियां हाथ में चूड़ियां पहन ले और कोई चीज पात्र उठाता है ना तो खनकने लग जाती है। जहां अधिक आदमी रहते हैं ना तो वहां आवाज होती है। एकांती अगर भक्ति करोगे तो वहां आवाज नहीं होती। इसलिए दो तरह की भक्ति है, एकांतिक और परम एकांतिक चेती। एक एकांत में बैठ करके जो, एक परम एकांत जंगल में जाके बैठो, एक घर के किसी कोने में बैठकर भगवत स्मरण करो, और एक परम एकांतिक कहाँ है? आप जंगल में जाकर के बैठो। क्योंकि घर में बैठोगे तो कभी बहुएं आएंगे, कभी पोते आएंगे, कभी बच्चे आएंगे, लेकिन उसी में भक्ति करो, इसी स्थिति में भक्ति करो। ज्ञान का समुद्र। हमारे आचार्य सुखदेव जी महामना राजा परीक्षित को सारे उपदेश दे रहे थे। राजा परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने एक ही प्रस्ताव रखा, बेटा मैं जाऊं? अब मैं जाऊं? राजा परीक्षित ने एक ही सवाल किया, गुरुजी आप जाओगे? हाँ। आप अगर बैठे हो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं मरने वाला हूं। सुखदेव जी को क्रोध आ गया, अभी भी तुम पशु के सरीखे बुद्धि रखा है। तुमने इतनी भागवत सुन लिया और अभी भी तेरी पशु के सरीखे बुद्धि है। मरता कौन है? शरीर, तेरी आत्मा नहीं। तुम अपने आप को विराट रूपी परमात्मा के चरणों में अर्पण कर, समाधि में लग जा। पशु बुद्धिम जहिया, तुम आज से पशु की बुद्धि का त्याग कर।